हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाइम स्केल अर्थात समय मापक को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एक उदाहरण के द्वारा इसकी निर्माण प्रक्रिया को विस्तार से भी समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने रैखिक मापक क्या होता है इसको विस्तार से जाना था और साथ ही साथ इसके विभिन्न प्रकारों पर विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ स्क्रीन पर रैखिक मापक के विभिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। इनमें से आज हम समय मापक या टाइम स्केल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। समय मापक एक ऐसा तुलनात्मक मापक है जिसकी सहायता से किसी मानचित्र पर किसी विशेष माध्यम के द्वारा धरातलीय दूरी को तय करने में कितना समय लगता है ये दर्शाया जाता है। इसके लिए मानचित्र पर एक रैखिक मापक बनाया जाता है जिसके एक ओर धरातलीय दूरी को प्रदर्शित किया जाता है तथा दूसरी ओर उसके किसी विशेष माध्यम के द्वारा जिसके द्वारा हम धरातलीय दूरी तय करेंगे। ये एक गाड़ी भी हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, ट्रेन हो सकती है या फिर कोई और अन्य साधन हो सकता है। वो किस गति से धरातलीय दूरी को तय करता है उसके द्वारा वो निश्चित दूरी तय करने में कितना समय लगेगा ये दर्शाया जाता है। आइए एक उदाहरण के द्वारा समय मापक की रचना विधि को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो इसके लिए एक समय मापक की रचना कीजिए। यदि मानचित्र का जो प्रदर्शक भिन्न है वो 1:50,000 हो। यहाँ पर भी हमें दो चीज़ों के लिए गणना करनी है। सबसे पहले दूरी के लिए गणना और फिर समय के लिए गणना। तो आइए दूरी के लिए गणना इस प्रकार है। प्रदर्शक भिन्न है हमारा 1:50,000। अब क्योंकि हमें दूरी जो है किलोमीटर में पढ़नी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर RF को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अर्थात मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल की 50,000 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शा रहा है। अब सेंटीमीटर की जो दूरी है उसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए 50,000 की जो धरातलीय दूरी है उसे हम 1 लाख से भाग देंगे या विभाजित करेंगे, तब हमारी जो धरातलीय दूरी है वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा करने के बाद हमारे मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो धरातल के 0.5 किलोमीटर को दर्शा रही है। अर्थात हमारा कथनात्मक मापक या स्टेटमेंट स्केल इस प्रकार है, 1 सेंटीमीटर अनुपात 0.5 किलोमीटर। समय मापक या रैखिक मापक की रचना के लिए उसकी लंबाई का चुनाव करना अति आवश्यक है। तो हम इस लंबाई को 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच ले सकते हैं। लेकिन यदि आपकी फ़ाइल का जो आकार है वो बड़ा है तो आप 18 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर का मापक भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे अपने मापक की लंबाई 12 सेंटीमीटर ली है, इसीलिए जो हमारा कथनात्मक मापक है उसे भी हम 12 से गुणा कर देंगे। अर्थात मानचित्र की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर उसको 12 से गुणा करेंगे और धरातलीय जो दूरी है 0.5 किलोमीटर उसे भी हम 12 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से हमारी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर की जो रेखा होगी या मापक होगा वो धरातलीय दूरी 6 किलोमीटर को दर्शाएगा। अब क्योंकि हमने मानचित्र पर मापक की दूरी 12 सेंटीमीटर ली है जो धरातलीय दूरी 6 किलोमीटर को दर्शाएगा, अब हम दोनों भागों का इस तरह से विभाजन करेंगे कि दोनों ही दूरियां सुविधाजनक ढंग से बराबर भागों में बंट जाएं या पूर्णांक में विभाजित हो जाएं। तो हम यहाँ पर 6 प्राथमिक विभाग करेंगे संपूर्ण रेखा के। पूरा जो हमारा मापक है 12 सेंटीमीटर का, इसको हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे। इससे हमारी मानचित्र की जो दूरी है वो भी पूर्णांक में विभाजित हो रही है और जो धरातलीय दूरी है 6 किलोमीटर वो भी पूर्णांक में विभाजित हो रही है जब हम उसे 6 से भाग करते हैं। अब हम समय के लिए गणना करेंगे। जैसा कि प्रश्न में दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः 1 किलोमीटर की दूरी अगर तय करनी हो तो व्यक्ति को आधा घंटा लगेगा, या उसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो 30 मिनट का समय लगेगा। अब चूँकि हम मापक जो बना रहे हैं उस पर हम धरातलीय दूरी 6 किलोमीटर को दिखा रहे हैं, अतः व्यक्ति के द्वारा जो 6 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी वो 3 घंटे में पूरी की जाएगी। अब हम
क्योंकि हमने जो मापक बनाया है उसको 6 विभागों में बांटा है, 6 प्राथमिक विभागों में बांटा है और प्रत्येक विभाग जो है धरातलीय दूरी 1 किलोमीटर को दिखा रहा है। तो समय मापक जो हम बनाएंगे तो प्रत्येक प्राथमिक विभाग के उपरांत हम 30 मिनट का समय उसमें जोड़ते जाएंगे। आइए उपरोक्त गणना के आधार पर हम समय मापक की रचना करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया गया है, सबसे पहले हम पेज के चारों तरफ 1 सेंटीमीटर का गैप लेके पेज का बॉर्डर बनाएंगे। उसके उपरांत एक 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, क्योंकि हमने अपने मापक की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर ली है। इसके उपरांत इस 12 सेंटीमीटर की जो लंबाई है इसको हम, क्योंकि हमने 6 भागों में इसको विभाजित किया है प्राथमिक भागों में, अतः 2-2 सेंटीमीटर पर निशान लगाकर उसको 6 भागों में रेखा को विभाजित कर देंगे। उसके उपरांत जो पहली 12 सेंटीमीटर की रेखा थी उसके समानांतर आधा आधा सेंटीमीटर का गैप लेकर 2 समानांतर रेखाएं और खींचेंगे, इस प्रकार से जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। ऐसा करने के उपरांत हमारे मापक की बाहरी रूपरेखा तैयार हो गई है। अब हम प्रत्येक प्राथमिक विभाग और द्वितीय विभाग के द्वारा दर्शाए गए दूरी, धरातलीय दूरी और समय को वहाँ पर अंकित करेंगे। तो सबसे पहले हम समय को अंकित करते हैं। पहला प्राथमिक विभाग छोड़ने के बाद वहाँ से 0 अंकित करेंगे। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक विभाग की जो दूरी है उसको तय करने में व्यक्ति के द्वारा आधा घंटे का समय लिया जाता है, तो हम वहाँ पर 0.5 अंकित करेंगे। उसके बाद आधा घंटा, इसी तरह से आधा आधा घंटा ऐड करते हुए बढ़ते जाएंगे। तो 0 से शुरू करके हम 0.5, उसके बाद 1, फिर 1.5, 1.5, फिर 2, फिर 2.5। अब 0 के बाईं ओर का जो प्राथमिक विभाग है उसको भी तय करने में व्यक्ति को आधा घंटा लगता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो 30 मिनट का समय लगता है। अब इस प्राथमिक विभाग को हम बराबर 5 भागों में विभाजित करेंगे। इसे हम 5 भागों में इसलिए विभाजित करेंगे क्योंकि इस प्राथमिक विभाग को तय करने में 30 मिनट का समय लगता है और इसके द्वारा जो दूरी दर्शाई गई है वो 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर जिसको हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 मीटर हो जाते हैं। अब 30 और 1000 मीटर, 30 मिनट और 1000 मीटर दोनों को ऐसे भागों में इतने भागों में विभक्त किया जाता है कि दोनों संख्याएं पूर्ण अंकों में विभक्त हो जाएं आराम से, सुविधाजनक ढंग से। तो हम यहाँ पर पहला जो प्राथमिक विभाग है उसके हम 5 डिवीज़न करते हैं या 5 भाग करते हैं, क्योंकि 30 की संख्या है वो भी 5 से आसानी से भाग हो जाती है और 1000 की संख्या है वो भी आसानी से 5 विभाजित हो जाएगी। तो जो पहला प्राथमिक विभाग था उसको हमने 5 बराबर भागों में बांटकर द्वितीय विभाग बना दिए हैं और प्रत्येक द्वितीय विभाग पर हम समय का अंकन करेंगे, अर्थात 6 मिनट का समय, क्योंकि टोटल जो दूरी है वो 30 है, उसको हम 5 भागों में बांटेंगे तो एक द्वितीय विभाग को तय करने में व्यक्ति को 6 मिनट का समय लगेगा। तो 0 के बाईं ओर हमने जो समय लिखा है उसे हम मिनटों में प्रदर्शित कर रहे हैं और 0 के दाईं ओर घंटों में समय को अंकित किया गया है। इसी प्रकार से हम धरातली जो दूरी है उसको भी हम मापक के नीचे की ओर अंकित कर देंगे। पहला प्राथमिक विभाग छोड़ेंगे, वहाँ से हम 0 और फिर 1, 2, 3, 4, 5 और जो पहला 0 के बाईं ओर पहला प्राथमिक विभाग था उस पे हम द्वितीय विभाग हमने किए हुए हैं। तो प्रत्येक द्वितीय विभाग के द्वारा 200 मीटर की दूरी दर्शाई जा रही है, तो इसका भी हमने वहाँ पर अंकन कर दिया है। इसके उपरांत प्रत्येक प्राथमिक व द्वितीय विभाग को हम काले रंग से रंग देंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक बॉक्स काला करेंगे, दूसरा वाइट छोड़ेंगे, तीसरा काला करेंगे, चौथा वाइट छोड़ेंगे। इस प्रकार से क्रम अनुसार सफ़ेद काला करके इसको हम सभी बॉक्सों को भर देंगे। मापक पर समय और धरातलीय दूरियों का अंकन करने के बाद हम इस मापक के नीचे केंद्रीय भाग में RF अर्थात प्रदर्शक भिन्न को अंकित करेंगे। इस प्रकार से इस मापक के शीर्ष पे इसका शीर्षक लिखेंगे
टाइम स्केल इस प्रकार से। इस प्रकार हमारा समय मापक बनकर तैयार हो गया है। यहाँ एक अभ्यास प्रश्न दिया गया है जिसका अभ्यास विद्यार्थी घर पर कर सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, यदि एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसके द्वारा एक समय मापक की रचना कीजिए यदि मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:40 लाख हो। यदि इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली वीडियोस आपको ज्ञानवर्धन करती हैं, आपके लिए लाभदायक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।